सुंदर और विशेष बांसुरी कोई खरीद नहीं रहा है, तो ये साधारण सी बांसुरी कौन खरीदेगा? कोई बांसुरी भला कृष्ण की बांसुरी से बड़ी और विशेष हो सकती है? बड़ी बांसुरी नहीं, बड़ा प्रेम होता है राधे। यदि किसी भी बांसुरी में प्रेम से फूंक मारो ना, तो प्रत्येक बांसुरी कृष्ण की बांसुरी हो जाती। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। इस बांसुरी से बड़ी बांसुरी किसी की हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो ठीक है, फिर लगी चुनौती। सबसे पहले किसकी बांसुरी बिकती है देखते हैं। तुम्हारी यमी। सुनो सुनो सुनो, ये देखो, यही है वो विशेष बांसुरी जिसकी मधुर धुन से कृष्ण समस्त वृंदावन और बरसाना को मोहित करते हैं, सुगम और संगीतमय बनाते हैं। देखिए कितनी सुंदर और विशेष बांसुरी है, केवल 10 मुद्राओं में आपके लिए। देखिए, ऐसे बांसुरी की मधुर धुन बजाने से कोई बांसुरी थोड़ा ना खरीद लेगा। और राधा, क्या हुआ? इतनी साधारण सी बांसुरियां इतनी सरलता से कैसे बिक रही हैं? प्रेम से राधा, इनमें प्रेम है। देखो, प्रेम से बांसुरी बजाओ, अहंकार से नहीं। ये क्या बार बार अहंकार अहंकार कहते रहते हो? मैंने कहा ना, मुझ में कोई अहंकार अहंकार नहीं है, समझे? ये कैसे संभव है? मैंने कहा, प्रेम से संगीत बहता है राधा, प्रेम को स्मरण करके बजा। फिर देखना, सुर असुर दोनों आएंगे तुम्हारा संगीत सुनने। कान्हा, तुम यहाँ से बाहर कहाँ जा रहे हो? यदि उस असुर ने पुनः आक्रमण कर दिया तो? अब वो आक्रमण नहीं करेगा था। अब जब राधा से प्रेम बहेगा, तभी अंत होगा मर्कटिकासुर का। राधा की बांसुरी से बह रहा उन्मुक्त प्रेम अब एक असुर की मुक्ति का कारण बनेगा। तुम्हें एक अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, लौट जाओ।
निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। हमें क्षमा कर दीजिए। हमें महाराज कंस ने बंदी बना लिया था और फिर अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा हमें इस असुर के पैर के रूप में परिवर्तित कर दिया। आप सब छोटे महाशय, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुआ कुछ ऐसा था कि आपके भीतर के असुर तत्व अधिक होने के कारण कंस आप पर काली शक्तियों का प्रयोग कर पाए। किंतु जब मेरी राधा ने कृष्ण प्रेम में बांसुरी बजाई तो उसने तुम्हारे भीतर के असुर तत्व को भी सुर में परिवर्तित कर दिया। तभी तो हमें राधा जी को भी धन्यवाद देना चाहिए। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपने मुझसे धन्यवाद कह दिया, अर्थात आपने राधा से भी धन्यवाद कह दिया, क्योंकि मैं और राधा एक ही हैं। और वैसे भी राधा की इच्छा थी कि इस असुर का संहार करने में वो निमित्त बने। मैं तो बस उसकी इच्छा पूर्ण कर रहा था। राधे राधे, राधे राधे। कल नवरात्रि का अंतिम दिवस है और तुम मूर्खों ने उस राधा को जो 10 दिन का समय दिया था, कल उसकी अवधि संपूर्ण हो जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा के पास तुम्हें देने के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा। उसकी, राधा के पिता की पगड़ी अपने पैरों में रखाओगे ताकि उस कृष्ण का चूर चूर हो जाए। उसके बाद निकाल फेंक देना समस्त वृंदावन वासियों को। बरसाने के बाद अलग कर दो राधा और कृष्ण को, अलग कर दो। कल नवरात्रि का अंतिम दिन है और कल हमें पता चल जाएगा कि हमने इस नवरात्रि मेले से कितना धन अर्जित किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ये ऋण अवश्य चुका पाएंगे। कल से बरसाना ऋण मुक्त होगा। राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की। नहीं राधा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कल उन साहूकारों को धन लौटाने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कान्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां पूजा में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो। और आज ये प्रकृति इतनी अधीर और विचलित क्यों प्रतीत हो रही है? क्योंकि महाक्षण आने को है दाऊ, जिसके आगमन से प्रकृति भी भयभीत हो चुकी है। अर्थात अब या तो राधा का अहंकार टूटेगा या राधा टूटेगी, या राधा टूटेगी, या राधा। ये चयन स्वयं राधा का होगा। योग माया
माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। इस दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, असंतोष से निकालकर उत्साह और कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाता है। हमारी तृष्णाओं पर नियंत्रण रख हमें स्वयं पर, अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। तो बोलो मां सिद्धिदात्री की, बोलो मां सिद्धिदात्री की। माँ, तुम चिंता क्यों करते हो? ऋण की राशि कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस राशि से 1 सहस्त्र मुद्राएं पहले ही चुरा ली हैं। राधा, मुद्राओं में तो 1 सहस्त्र मुद्राएं कम है। किंतु ये तो असंभव है। मेरे अनुमान अनुसार हमने ऋण से भी कहीं अधिक धन अर्जित किया है दाऊ। हाँ वही तो। अवश्य ही कोई भूल हुई है आपसे दाऊ। आप पुनः गिनिए तो। ठीक है मदन मंगल। ऋण चुकाने की अवधि पूर्ण हुई। आशा है कि हमारा धन सज्ज होगा। आपकी ऋण राशि सूद समेत सज्ज है, बस केवल 1 सहस्त्र मुद्राएं कम है। ये अनुचित है। ऋण लेने के नियम का उल्लंघन है ये। आप जानती हो ना राधा रानी, ऋण यदि पूरा नहीं किया तो हमारे पास अधिकार होगा आप सभी को अपने अपने घरों से निकालने का। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, कोई तो मार्ग निकालिए। मार्ग निकालें? ठीक है, यदि आप कहती हैं तो ऐसा ही सही। आप लोगों के पास एक ही मार्ग शेष है। विश्वभान जी, आपको अपनी पगड़ी उतार कर हमारे पैरों में रख के क्षमा मांगनी होगी। देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।